उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश के चलते राज्य के अलग अलग इलाकों में भूस्खलन, बादल फटना और बाढ़ जैसी आपदाएं लगातार लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रही है। ताज़ा मामला हरिद्वार से सामने आया है, जहां मनसा देवी की पहाड़ियों में हुए भूस्खलन ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया है, बल्कि देहरादून हरिद्वार रेल मार्ग को भी पूरी तरह ठप कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये भूस्खलन हरिद्वार स्थित काली मंदिर के पास हुआ, जहां मनसा देवी पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। पहाड़ से गिरी मिट्टी और चट्टानों का तेज बहाव सीधे भीमगोड़ा रेलवे सुरंग के पास बने रेलवे ट्रैक पर जमा हो गया। इससे न केवल रेलवे लाइन पूरी तरह से मलबे में पट गई, बल्कि ट्रैक पर लगाए गए लोहे के सुरक्षा जाल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से देहरादून हरिद्वार के बीच रेल सेवाएं पूरी तरह बाधित हो गई हैं। कई ट्रेनें बीच रास्ते में ही रोक दी गई हैं और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में पहाड़ी का एक हिस्सा खिसक कर नीचे गिरा था, तब भी स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया था। लेकिन इस बार नुकसान रेलवे ट्रैक को हुआ है, जिससे आवागमन पर सीधा असर पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ों में पानी का रिसाव बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। ऐसे में जरा सा कंपन या दबाव भी बड़े भूस्खलन का कारण बन सकता है। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। भूस्खलन के समय रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन मौजूद नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुंची टीमों ने ट्रैक से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही सुरंग और रेलवे ट्रैक के क्षतिग्रस्त हिस्सों का आकलन भी किया जा रहा है। रेलवे विभाग का कहना है कि ट्रैक की मरम्मत और मलबा हटाने में कुछ समय लगेगा। हालात को देखते हुए अंदेशा जताया जा रहा है कि रेल सेवाएं कम से कम कुछ घंटों तक और संभवतः 1 या 2 दिन तक बाधित रह सकती है। इस बीच यात्रियों को किसी भी तरह की अफवाह से बचने और केवल रेलवे से प्राप्त आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करने की अपील की गई है। इस घटना के बाद हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। खासकर उन लोगों में डर ज्यादा है जो पहाड़ के नजदीक रहते हैं या रोजाना उस रास्ते से आवाजाही करते हैं। चूंकि ये इलाका धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर की यात्रा पर आते हैं, इसलिए भूस्खलन की घटनाएं यहाँ किसी भी वक्त बड़ा संकट खड़ा कर सकती हैं। प्रशासन पहले से अलर्ट मोड में था, क्योंकि मानसून के दौरान उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं आम हो गई हैं। बावजूद इसके अचानक इस तरह की घटनाएं दर्शाती हैं कि हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के महीनों में पहाड़ों पर लगातार बारिश से भूमि की परतें ढीली हो जाती हैं। जब इन ढीली परतों पर दबाव पड़ता है या कंपन होता है, तो मिट्टी और चट्टानें खिसक कर नीचे गिर जाती है। यही भूस्खलन का कारण बनता है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, अतिक्रमण और निर्माण कार्यों की वजह से इसका असर अब ज्यादा खतरनाक रूप से सामने आ रहा है। हरिद्वार जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों में इस तरह की घटनाएं केवल पर्यटकों के लिए ही नहीं, स्थानीय निवासियों के लिए भी गहरा खतरा बन सकती हैं। इसलिए जरूरत है कि प्रशासन और संबंधित विभाग अलर्ट रहने के साथ साथ पहाड़ियों के कमजोर हिस्सों की पहचान कर समय रहते सुरक्षा उपाय लागू करें।